आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। और आज मैं सुवेन फार्मा के शेयर का एनालिसिस करने वाला हूँ। ये शेयर भी काफ़ी बढ़िया चला है। अब आप यहाँ पे देखिए, जैसे कि यहाँ पे जून में 4-5 जून का लेवल बता रहा हूँ मैं। अब करीब करीब 630 और 600 के बीच में चल रहा था, ठीक है। फिर नवंबर में इसने हाई बनाया 1354 1355, तो करीब करीब 6 महीने में डबल हो गया था ये शेयर। समझ रहे हैं, 6 महीने में करीब करीब डबल हो गया। तो काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है इसने पिछले कुछ महीनों में। अभी फिर बाद में क्या हुआ, यहाँ पे आप देखिए इसने टॉप क्रिएट कर दिया था। यहाँ पे अपना मैं लेवल ड्रॉ करके दिखाता हूँ। यहाँ पे रेसिस्ट किया, फिर एक दोबारा रेसिस्ट किया, एक तरीके का डबल टॉप बन गया। डबल टॉप मतलब आप समझ रहे हैं ना, जैसे एम पैटर्न बनता है, एम पैटर्न टाइप बना और फिर इसमें फर्दर कमज़ोरी देखने को मिली। अभी जब कमज़ोरी देखने को मिली तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे 28 जनवरी से यहाँ पे एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग तरीके की हैमर कैंडलस्टिक बनी और उसके बाद से ये पुल बैक ले लेके तेज़ी दिखाने की कोशिश कर रहा है। अभी फ़िलहाल साइडवेज में चल रहा है, अभी तेज़ी तो नहीं चल रही है, साइडवेज में चल रहा है। वैसे तो देखो, अगर इस शेयर की अगर मैं बात करूँ तो इम्पोर्टेंट लेवल तो ये है वैसे, जब ये अपना ये लेवल आप देख रहे हैं 1235 1234, इम्पोर्टेंट लेवल तो ये है। जब इस लेवल के ऊपर चला जाएगा ना तो उसकी कंसोलिडेशन टूटेगी। लेकिन अगर आपको बाय करना है तो हमें ये देखना है कि आप कहाँ पे बाय कर सकते हैं। देखिए अभी जो है कंसोलिडेट कर रहा है शेयर और एक तरीके से एक लेवल को पकड़ के ही चल रहा है, उसके ज़्यादा नीचे नहीं रह रहा है। मतलब ये वाला जो लेवल है, ये मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ये इस लेवल के ऊपर ही रहता है आमतौर पे। मतलब कि 1100 के ऊपर ही रहता है, एक आध दिन नीचे निकल जाता है फिर ऊपर ही रहता है। जैसे आज अभी ये है, इसका क्लोजिंग प्राइस है 1100 से नीचे ही है 1094.65, लेकिन 1100 का लेवल काफ़ी आसानी से वापस से ऑब्टेन कर लेगा, ठीक है, क्योंकि कोई बड़ी बात नहीं है, इस रेंज में तो चल ही रहा है, ठीक है। तो 1100 का लेवल आसानी से ऑब्टेन कर सकता है। इसका जो हाई बनाया है इसने, वो बनाया है 1111.80, मतलब 1111.80 का इसने हाई बनाया है और इसने 1.92% की तेज़ी में क्लोजिंग दी है। अब यहाँ पे आप देखिए प्रीवियस डे में इसमें कमज़ोरी आई थी और कुछ दिनों से हमें कमज़ोरी देखने को मिल रही है। बीच में एक हरी कैंडल बनी थी लेकिन उसके वॉल्यूम कम थे तो ज़्यादा अफेक्टिव नहीं हुई वो हरी कैंडल। अभी यहाँ पे देखिए स्पिनिंग टॉप की कैंडल बन रही है। स्पिनिंग टॉप जो होती है एक इनडेसिसिव कैंडल होती है, कि मतलब कि इसका पक्का नहीं होता है कि अब इसमें शेयर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, लेकिन होती इनडेसिसिव है। तो इनडेसिसिव कैंडल में क्या होता है, या तो ये बनने के बाद शेयर नीचे भी जा सकता है या फिर शेयर यहाँ से रिवर्स भी कर सकता है। तो हमें रिवर्सल देखना है या फिर कंटिन्यूशन होता है ट्रेंड में, कमज़ोरी कंटिन्यू रहती है, कि हमें ये देखना है, ठीक है ना। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, बहुत ही आसान तरीका होता है स्पिनिंग टॉप में ट्रेड करने का। जब भी शेयर का प्राइस स्पिनिंग टॉप, ये जो कैंडल है, इसके लो को तोड़ता है तो इसका ये मतलब होता है कि शेयर में कमज़ोरी आएगी। और जब भी शेयर का प्राइस इस स्पिनिंग टॉप के हाई को तोड़ता है तो हमें इससे संकेत मिलता है कि शेयर में तेज़ी आएगी। ये मैंने आपकी लर्निंग के लिए बताया था, ठीक है। तो इसमें ये है। अब मान लीजिए आप शेयर का प्राइस ऑब्जर्व करिए, अगर कल शेयर का प्राइस इस वाली कैंडल के हाई को तोड़ देता है, मतलब कि 1111.80, मतलब करीब करीब 1112 के लेवल को तोड़ता है, ठीक है, 1112 के लेवल को तोड़ता है तो हमें इसमें तेज़ी देखने को मिलेगी। तो आपका पहला टारगेट होगा वो इसी वाली कैंडल का हाई हो सकता है, जो कि करीब करीब 1145 का होगा। अगर 1145 के लेवल को भी तोड़ लेता है तो इस लेवल की तरफ बढ़ने की कोशिश करेगा, जो कि होगा एक सेकंड, ये हटा दो इससे पहले, हाँ, इस लेवल की तरफ बढ़ने की कोशिश कर सकता है, जो कि करीब होगा 1170 1172। ये लेवल आपको आसानी से देखने को मिल सकता है। और अगर 1172 के लेवल से भी पार निकल जाता है तो पहले 1200 का राउंड फिगर का लेवल और फिर 1200 के पास 1235। अब यहाँ समझने की बात यह है, ये हो सकता है 1235 तक पहुँच भी नहीं पाए, या पहुँच जाए तो यहाँ से ये रिवर्सल ले ले, क्योंकि अभी क्या है, शेयर अभी तो साइडवेज में चल रहा है इस तरीके से। तो अगर से 1235 के लेवल के ऊपर निकलता है तो एक तरीके से अपनी जो साइडवेज में फंसा हुआ है ट्रेंडिंग में आ जाएगा शेयर, ये तेज़ी में आ जाएगा। और इसको तेज़ी में लाने के लिए इसका सेक्टर का भी सपोर्ट चाहिए थोड़ा बहुत, और मार्केट का, ओवरऑल मार्केट का भी सपोर्ट चाहिए काफ़ी, ठीक है। तो अभी थोड़ा असंभव है।
तो आप 1200, 1210, 1220 तक देख सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा रिस्क टॉलरेट कर सकते हैं तो 1235 तक रुक सकते हैं। फिर आप देखिए 1235 के बाद क्या हो रहा है। अगर 1235 के बाद ये लौट रहा है, मतलब बढ़ नहीं रहा है, तो आप फटाफट एग्जिट कर देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ तक जा सकता है। बाकी अगर शेयर इस वाली कैंडल के हाई को नहीं तोड़ता है, ठीक है, तो आप बाय नहीं करेंगे। जैसे पीवीआर के स्टॉक में हुआ था ना, मैंने पीवीआर के स्टॉक में क्या बताया था, पीवीआर और आइनॉक्स के स्टॉक में कल, कि जब तक जो मैं लेवल नहीं बताऊं नहीं टूटे तो आप बाय नहीं करेंगे, ठीक है। तो आपको ऐसे ही करना होता है, जो मैं लेवल बताऊं उसके ऊपर ही आप बाय करेंगे, और उसके बाद भी सस्टेन करें, सस्टेन नहीं करे तो आपको फटाफट एग्जिट करना है, ठीक है ना। तो आप इसको वॉचेस में डाल सकते हैं, हो सकता है ये साइडवेज के चाल को भी तोड़ दे, ठीक है ना। तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है फिर, ठीक है। आज के इस वीडियो में इतना, थैंक यू।